आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है यह कहता है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित किसी कण के वेग समय ग्राफ से ज्ञात कीजिए। अर्थात जो हमें ग्राफ दिया गया है उसके अनुसार हमें ज्ञात करना है। प्रथम 20 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी एवं इसका विस्थापन, टी बराबर 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय की गई दूरी एवं उसका विस्थापन, तथा प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी एवं इसका विस्थापन, तथा 0 से 20 सेकंड तक कण का औसत वेग, औसत चाल तथा औसत त्वरण, 0 से 10 सेकंड तक के अंतराल में कण का औसत त्वरण, टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 20 सेकंड के बीच कण का औसत त्वरण, टी बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण तथा टी बराबर 20 सेकंड पर कण का त्वरण, ये बताना है दोस्तों। प्रश्न के पहले भाग में दोस्तों हमें पूछा गया प्रथम 20 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी व इसका विस्थापन। अब दोस्तों हमें वेग समय ग्राफ दिया गया है। वेग समय ग्राफ से हम विस्थापन निकालते हैं। इस ग्राफ का क्षेत्रफल 0 से 20 सेकंड के बीच जो क्षेत्रफल आएगा वो इस 20 सेकंड में इसका विस्थापन होगा, तथा उस क्षेत्रफल का परिमाण जो होगा वह होगा इसके द्वारा तय की गई दूरी। अर्थात जो विस्थापन जो होता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, तथा दूरी होता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल का परिमाण होता है। अब हम विस्थापन निकालते हैं दोस्तों, जो हमें निकालना है प्रथम 20 सेकंड में जो हमें त्रिभुज मिलता है उसका जो क्षेत्रफल होगा इस 20 सेकंड में इसके द्वारा तय की दूरी तथा इसका विस्थापन होगा। अब विस्थापन के लिए हमें निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, जो होगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार में है 0 से 20 सेकंड के बीच आधार होगा 1/2 गुणा आधार 20, 0 से 20, तथा जो ऊंचाई है वह है 2। अर्थात दोस्तों ये 2 से ये 2 कट गया, तो इस प्रकार हमें मिल गया विस्थापन हमें मिल गया 20 मीटर। क्योंकि ये धनात्मक है तो दूरी भी इतनी आएगी। विस्थापन हमें मिल गया 20 मीटर और दूरी इसका परिमाण जो कि है 20 मीटर। विस्थापन और दूरी दोनों 20 मीटर आए। अब प्रश्न दूसरे भाग में हमें क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का दूसरा भाग हमें पूछा है दोस्तों, टी बराबर 20 सेकंड से टी बराबर 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय की दूरी तथा इसका विस्थापन क्या होगा ये पूछ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है हमें विस्थापन तथा उसका जो परिमाण है वो दूरी बताता है, हमें पहले से पता है। अब दोस्तों देख लेते हैं विस्थापन जो होगा त्रिभुज 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच होगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल जो कि होगा 1/2 गुणा आधार है 20 से 40 के बीच 20, जो ऊंचाई है ऋण 2, अर्थात जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है ऋण 20 मीटर। अर्थात ये विस्थापन में प्राप्त हुआ ऋण 20 मीटर। जो दूरी होगी का परिमाण होगा ऋण 20 का परिमाण जो होता है 20 मीटर। अर्थात दोस्तों टी बराबर 20 सेकंड से टी बराबर 40 सेकंड के बीच जो विस्थापन है माइनस ऋण 20 मीटर तथा दूरी हो गया 20 मीटर। अब दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा है प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा तय की दूरी और विस्थापन। अब दोस्तों प्रथम 40 सेकंड अर्थात ओ बी डी ओ ए बी तथा ओ बी सी डी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल हमें पता है 20 मीटर, इसका हमें क्षेत्र पता है ऋण 20 मीटर। अर्थात जो विस्थापन आएगा त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज बी बी सी डी के का के क्षेत्रफल का योग अर्थात हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर धन ऋण 20 मीटर। अर्थात विस्थापन में प्राप्त हुआ दोस्तों 0। अब दूरी जो होगी दोस्तों त्रिभुज ओ ए बी
के क्षेत्रफल का परिमाण धन त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल का परिमाण, जो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है 20 मीटर, परिमाण धन 20 मीटर का परिमाण जो कि हो जाता है 20 धन 20, परिमाण लेने पर 20 हो जाता है और साथ ही हो जाएगा 40 मीटर। अर्थात दोस्तों जो दूरी हमें प्राप्त होती है प्रथम 40 सेकंड में वो आ जाती है 40 मीटर। अब दोस्तों प्रश्न के चौथे भाग में पूछा है t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड तक कण का औसत वेग, औसत चाल तथा औसत त्वरण क्या होगा ये बताना है दोस्तों। अब दोस्तों औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय तथा औसत त्वरण जो होता है दोस्तों कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। इस प्रकार दोस्तों हमें कुल विस्थापन में मिला 0 से 20 सेकंड के बीच, जो कि इसका क्षेत्रफल है 20 मीटर, कुल दूरी हमें मिली है 20 मीटर, इसका क्षेत्रफल का परिमाण, औसत त्वरण हमें निकालना है दोस्तों। अब तीनों निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं औसत वेग। कुल विस्थापन है 20 मीटर, कुल समय 20 सेकेंड, ऐसा ही हो जाता है दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड का औसत वेग, औसत चाल कुल दूरी 20 मीटर तथा कुल समय 20 सेकेंड, ये भी हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। औसत त्वरण निकालना है दोस्तों, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा कुल लिया गया समय 20 सेकेंड। अंतिम वेग दोस्तों ग्राफ के अनुसार हमें पता चल रहा है 0 है, प्रारंभिक भी 0 है, अर्थात जो है 0 बटा 20 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। औसत त्वरण में प्राप्त हुआ दोस्तों 0। दोस्तों प्रश्न का पांचवा भाग हमें पूछा है 0 से 10 सेकंड के अंतराल में औसत त्वरण जो होगा दोस्तों क्या होगा। औसत त्वरण हमें पता है दोस्तों वेग में परिवर्तन बटा समय कुल समय। अब 0 से 10 सेकंड के बीच दोस्तों देखते हैं, जो अंतिम वेग है वो है 2 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 0 है, जो समय है वो 10 सेकंड है। इस प्रकार हमें 0 से 10 सेकंड के बीच औसत त्वरण हमें मिलता है 2 बटा 10 सेकंड हो जाता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब दोस्तों प्रश्न का छठा भाग हमें कहता है t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड के बीच का औसत त्वरण, जो हमने यहाँ पहले निकाल लिया है, जो कि हमें 0 प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न के सातवें भाग में हम देखते हैं t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण क्या होगा ये बताना दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न के सातवें भाग के अनुसार हमें निकालना है t बराबर 5 सेकंड पर औसत कण का त्वरण। t बराबर 5 सेकंड पर जो त्वरण होगा, यहाँ पर ध्यान देखने में पता चलता है दोस्तों वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो त्वरण के बराबर होता है। 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो त्वरण है वह नियत है, जो इसके tan थीटा के बराबर होगा। जो अगर ये थीटा है तो tan थीटा होता है लंबवत आधार
लम का मान हमें पता है दोस्तों 2, आधार हमें मिला है 10, यहाँ पर ये हो जाता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, t बराबर 5 सेकंड पर। अब दोस्तों t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण का मान हमें मिल गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब दोस्तों प्रश्न का 8वां भाग हमें कहता है t बराबर 20 सेकंड पर त्वरण क्या होगा। अब दोस्तों इस चित्र को ध्यान देखने में पता चलता है t बराबर 20 सेकंड पर जो ढलान है AC वो नियत है, तो इसका जो ढलान होता है उसका त्वरण होता है वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण होता है। अब इस ढलान को हम निकालते हैं त्रिभुज के आधार पर। अगर ये थीटा है तो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, लंब जो है 2, आधार है 20 ऋण 10 बराबर हो जाएगा 10। t बराबर 20 सेकंड में त्वरण जो होगा tan थीटा के बराबर, जो कि है लंब बटा आधार। लंब में प्राप्त हुआ 2, आधार में प्राप्त हुआ 10। इस प्रकार ये भी मिल जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। t बराबर 20 सेकंड पर त्वरण का मान भी प्राप्त चल गया। इस प्रकार दोस्तों t बराबर 20 त्वरण का मान भी प्राप्त चल गया और प्रश्न के सारे उत्तर जो हैं, प्रथम 20 सेकंड में कण द्वारा तय की दूरी तथा इसका विस्थापन 20 मीटर है दोनों। t बराबर 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय की दूरी और विस्थापन 20 मीटर तथा दूरी है 20 मीटर। प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा तय की दूरी तथा विस्थापन 0 तथा दूरी 40 मीटर। t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड तक कण का औसत वेग, औसत चलता औसत त्वरण इस प्रकार है। औसत वेग जो है 1 मीटर प्रति सेकंड, औसत चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, औसत त्वरण 0। t बराबर 0 से 10 सेकंड के अंतराल में औसत जो त्वरण है वो है 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग तथा t बराबर 20 सेकंड पर त्वरण का मान भी 0.2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हमें मिल गया। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।